प्रधानाचार्य पद उत्तराखंड के लिए जो एकलव्य आईएएस अकेडमी में कक्षाओं का संचालन हो रहा है, उसके अंतर्गत नई कक्षाओं का संचालन 27 अक्टूबर से आरंभ होगा और उससे पहले दिवाली का पर्व जो है सभी लोगों के द्वारा मनाया जाएगा। तो एकलव्य आईएएस अकेडमी की तरफ से सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसके साथ साथ में जो सेकंड पेपर है उसके लिए जो यूनिट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसमें सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व है। और शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत जो है लीडरशिप के ऊपर कई सारे सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, किसने इसे लोकप्रिय बनाया, और प्रधानाचार्य परीक्षा में इस भाग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत है, इसे इनिशियली प्रस्तुत किया था जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने, और ये इन्होंने 1978 में अपनी एक पुस्तक निकाली थी लीडरशिप। उसमें उन्होंने इस नेतृत्वकारी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स वो विद्वान हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को शुरुआत में प्रस्तुत किया था, परंतु इसे लोकप्रिय बनाने का काम इसके बाद किया गया और इसे पॉपुलराइज करने का काम किया था बर्नार्ड एम बॉस ने। तो बर्नार्ड एम बॉस ने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और विश्व भर में इस सिद्धांत पर चर्चा होती है। इसके माध्यम से नेतृत्व के गुणों में सुधार किया जाता है और संस्थानों के द्वारा इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रशिक्षण अपने कर्मचारियों को भी दिया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है, हम इसको करिश्माई नेतृत्व के बराबर मानते हैं। करिश्माई नेतृत्व के बराबर क्यों माना जाता है इसे? क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये परिवर्तन की बात करता है, चेंज की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। और एक करिश्माई नेतृत्व होता है जो अपने अधीनस्थों से, अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर्स को वर्तमान चलने वाली परिस्थितियों को छोड़ करके या फिर पुरानी अवधारणा और परंपरागत तरीकों को छोड़ करके नई जरूरतों के अनुसार संगठन के लिए काम करने को प्रेरित करता है। तो ये एक तरह का करिश्माई व्यक्ति ही ऐसा करा सकता है, इसीलिए इस सिद्धांत को करिश्माई नेतृत्व के समकक्ष माना जाता है। तो क्वेश्चन पहला ये हो गया है कि इस नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हो गए जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स 1978, और इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक लीडरशिप में दिया। इसे पॉपुलर बनाने का काम किया था बर्नार्ड एम बॉस। अब इस सिद्धांत में क्या चीजें हैं? इस सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि कर्मचारियों के हितों में परिवर्तन लाने और उनकी क्षमता को नया आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। होता क्या है, मनुष्य वही है, भूमि वही है, संसाधन वही है, सब कुछ चीजें वही हैं, फिर भी हम अधिक सफलता, अधिक विकास, अधिक प्रगति, अधिक समृद्धि हासिल करना चाहते हैं। और ये अधिक सफलता कहाँ से आनी है? तो इसमें फिर पहली भूमिका आती है उस मुखिया की, उस लीडर की, जिसके माध्यम से तमाम अन्य लोग अपनी कार्य क्षमता में, अपने स्वभाव में, अपनी सोच में, अपने लक्ष्यों में परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था करेंगे, समन्वय करेंगे,
रणनीति लाएंगे, योजना बनाएंगे और उतने ही संसाधनों में उन्हीं लोगों के द्वारा उतने समय में अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो लीडरशिप महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत यही कहता है कि वो नेतृत्व जो अपने कर्मचारियों में इस प्रकार के बदलाव लाने, उनमें सुधार करने, उनकी क्षमताओं में और वृद्धि करने में जो नेतृत्व सक्षम है, उसे हम नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत के अंतर्गत होने वाला नेतृत्व कहेंगे। इसमें जो नेता होता है, जो लीडर है, इसमें क्या खासियत होती है? अनुयायियों को संगठन की बेहतरी के लिए अपने स्वयं के हितों से ऊपर उठकर संगठन के हितों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक मानवीय सोच होती है कि मेरा स्वयं का हित सबसे अधिक है, अर्थात प्रत्येक कर्मचारी अपने हित पर ज़्यादा ध्यान देता है, अपने वेतन पर ज़्यादा ध्यान देता है, अपनी सहूलियत पर ज़्यादा ध्यान देता है, अपनी सुविधाओं पर ध्यान देता है, और संगठन जो उसे ये सब कुछ दे रहा है वो उसके लक्ष्यों के हिसाब से काम नहीं कर पाता है। तो नेतृत्व का काम, नेता का काम क्या है? वो अपने तमाम इन कर्मचारियों को अगर इसके लिए तैयार कर सके कि संगठन का हित पहला है, व्यक्तिगत हित उसके बाद में है, और संगठन मजबूत होगा, संगठन सक्षम बनेगा, संगठन प्रगति करेगा, तो नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है कि संगठन के कर्मचारियों की लाभ की स्थिति और बढ़ जाएगी। और ये हम देखते हैं भारत में नहीं, विश्व में, कि जो भी संगठन बहुत अधिक प्रगति कर रहे होते हैं, लगातार जो है ग्रोथ कर रहे होते हैं, वो संगठन अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देता है, अधिक सुविधाएं देता है, अधिक मान्यताएं देता है, अधिक प्रशंसा करता है। तो नेतृत्व ये पहले करने के लिए जो है अपने कर्मचारियों को तैयार तो करे। तो यहाँ पर नेता का काम हुआ अपने अधीनस्थों को या जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उन्हें अपने हितों से अधिक संगठन के हित के लिए प्रेरित करना है। ये देश में भी है कि जो भी देश, जैसे हम बात कर रहे हैं कि विश्व में कुछ देश बहुत ज़्यादा विकसित हैं, सक्षम हैं, हम यूरोप देख रहे हैं, हम अमेरिका देख रहे हैं, तो वहाँ के नागरिकों की पहली प्राथमिकता अपने देश में। हम पूरे यूरोप की बात करें, वहाँ के लोग अपने देश को जो इनकम टैक्स देते हैं या अन्य प्रकार के कर देते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं, और बदले में उनका देश उन्हें और ज़्यादा सुविधा देता है। हो सकता है भारत में इसका विरोधाभासी हो रहा है कि देश के लोग देश को वो सब कुछ नहीं दे रहे हैं, अपेक्षा ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेतृत्व को इसके लिए अपने लोगों को, अपने नागरिकों को तैयार करना होता है। और ये हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी करता है कि अगर वो ये लोगों को प्रेरित करने के लिए कर सके कि देश पहला है, देश की प्रगति, देश के लिए ईमानदारी, देश के लिए कर्म करना, देश के लिए जो है कार्य करना, देश को साफ सुथरा रखना, देश में गलत कार्यों को प्रमोट न करना, तो नेचुरल है देश अच्छा हो जाएगा और फिर उसके नागरिक उसका अधिक लाभ उठाएंगे। तो यहाँ पर नेतृत्व की ये भूमिका है। और ऐसा कार्य कोई भी अधीनस्थ या अनुयायी तभी करेगा जब उसका नेता उसके लिए एक विजन लेके आए। जैसे अगर लोगों की हम बात करें और लोगों से अपेक्षा करेंगे सब लोग ईमानदारी से टैक्स दें सरकार को, और लोग तभी देंगे जब लोगों को ये लगे कि मेरे टैक्स देने से मेरे को सड़क अच्छी मिलनी है, स्कूल अच्छा मिलना है, स्वास्थ्य अच्छा मिलना है, सुरक्षा अच्छी मिलनी है, भविष्य अच्छा मिलना है, तो अधिक से अधिक दिया जाएगा। जैसे हम यूरोप में देखते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह की वहाँ स्थिति है। और ऐसा ही एक स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा अपने साथियों को इस विजन के साथ में अगर जो है प्रेरित किया जाता है कि स्कूल अगर अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छे परिणाम देता है, अच्छे रिजल्ट लाता है, सांस्कृतिक हो गया, शैक्षिक हो गया, खेलकूद हो गया, अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियों में स्कूल का जो सफलता दर है वो अधिकतम है, तो निश्चित रूप से स्कूल के शिक्षकों का प्रमोशन अधिक मिलेगा,
उनको प्रशंसा अधिक मिलेगी, उनको रिकॉग्नाइजेशन अधिक मिलेगा, उन्हें बेहतर जगहों पर अवसर मिलेगा। तो वो तमाम विजन एक स्कूल के मुखिया के द्वारा अपने उन तमाम साथियों के समक्ष लाना आवश्यक है, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। तो हम इस नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत के अंदर ये चीजें एक डेवलपमेंट देखते हैं। इसके साथ में हम क्या देखते हैं, नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत पे बॉस और रिगियो ने इस पर कुछ आयाम को प्रस्तुत किया, कुछ डायमेंशन प्रस्तुत किए। तो नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत के ऊपर बॉस और रिगियो ने कुछ आयाम प्रस्तुत किए हैं कि कैसे ये संभव हो पाएगा, जब जो है एक मुखिया, एक लीडर, एक संस्थान का प्रतिपालक अपने अधीनस्थों साथियों को इस काम के लिए प्रेरित कर सके कि ताकि वो अपने उस संस्थान के लक्ष्यों को अधिकतम सफलता की स्थिति तक ले जाए। तो इसके लिए इन्होंने 4 आयाम बताए। पहला आयाम क्या है, आदर्श प्रभाव, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। इसका मतलब सबसे पहले तो जो है मुखिया को स्वयं एक रोल मॉडल के रूप में आना होगा, यानी एक ऐसी शख्सियत के रूप में जो सबसे पहले किसी कार्य को स्वयं करके प्रस्तुत करे कि ये काम है, ये ऐसे होना है और मैं इसे कर रहा हूँ, और अन्य फिर उससे प्रभावित हों, प्रेरित हों, इन्फ्लुएंस हों और फिर उस काम को कर सकें। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को जो है उपदेश देना, वो करना, वो आसान काम है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है कि स्वयं पहले एक उपदेश का अर्थ उसमें बन जाए। तो रोल मॉडल के रूप में नेता को आना होगा, आदर्श प्रभाव के रूप में उसे स्थापित होना होगा, तभी जाके अधीनस्थों के द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा। उसके द्वारा प्रस्तुत विजन को, लक्ष्य को वो लोग जो है स्वीकार करेंगे और अपने संपूर्ण क्षमता, संपूर्ण काबिलियत के माध्यम से संगठन को आगे ले जाने, संस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। दूसरा इसमें प्रेरणात्मक प्रेरणा, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यानी कर्मचारियों को जिन्होंने काम करना है, जिस टीम के माध्यम से लक्ष्य हासिल होने हैं, उन्हें कई तरीके से प्रेरित करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना। तो विभिन्न तरीकों से प्रेरित करना हो सकता है। वो तरीके क्या हो सकते हैं, वो प्रशंसा के माध्यम से हो सकते हैं, वो आदर्श स्वरूप के हो सकते हैं, वो नाम को प्रस्तुतिकरण जहाँ पर जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए उसके माध्यम से हो सकते हैं, या फिर और भी कई सारे आयाम हैं, महान सिद्धांतों के माध्यम से हो सकते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो काम का अर्थ, उसकी चुनौती, उसकी अपेक्षा, इन तमाम चीज़ों को स्पष्ट करके मुखिया अपने अधीनस्थों को प्रेरित कर सकता है और तब वो कार्य कर सकते हैं। तीसरा आयाम बॉस और रिगियो ने जो कहा नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत में, वो है बौद्धिक उत्तेजना, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। बौद्धिक उत्तेजना में क्या है, अनुयायियों की बौद्धिक क्षमता को उत्तेजित करना। जैसे हम क्या कहते हैं कि अब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ आ गई है, अक्ल आ गई है, अब वो अच्छा काम कर लेता है। तो जब तक व्यक्ति को ये स्पष्ट न हो, काम करने वाले को, कि मेरे को इससे क्या मिलने वाला है, किस प्रकार का सम्मान होगा, किस प्रकार की रिकॉग्नाइजेशन होगी, किस प्रकार का जो है मेरे को स्वीकार किया जाएगा, तो वो जो चीज़ है इंटेलेक्चुअल की, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी तर्क संगत, उसकी समस्या समाधान जैसी चीज़ों को प्रेरित करके एक नेता उन्हें लक्ष्य के लिए अधिक तैयार कर सकता है। तो बौद्धिक उत्तेजना यानी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी एक आयाम है इसके लिए। और चौथा और लास्ट है व्यक्तिगत विचार, इंडिविजुअल कंसिडरेशन, यानी नेता सफलता प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों के विकास की व्यक्तिगत जरूरतों पर अधिक ध्यान देता है। जैसे हम सामान्य रूप से देखते हैं कि कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों का लगातार प्रेरित करने के लिए उनका वेतन बढ़ाती है, उनके टीए डीए अलाउंसेज बढ़ा देती है, उन्हें बोनस देती है, उन्हें सम्मान देती है, उन्हें प्रशस्ति पत्र देती है,
उनका प्रमोशन करती है, उनको अच्छी जगह पर हस्तांतरित करती है। ये तमाम चीज़ें एक व्यक्ति विशेष के लिए बेहतर प्रेरणा का स्वरूप हो सकता है, जो उस व्यक्ति को उसकी कार्यक्षमता के अनुसार अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत में एक नेता को अपने सहायकों के साथ में, अधीनस्थों के साथ में, अनुयायियों के साथ में किन चीज़ों के द्वारा उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना आवश्यक है, ये नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत के अंतर्गत बॉस और रिगियो के द्वारा 4 आयाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम एकलव्य आईएएस एकेडमी में उत्तराखंड प्रधानाचार्य पदों के लिए जो बैच का संचालन हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेज इसमें चल रही हैं, लाइव क्लासेज के द्वारा कक्षाओं को किया जा रहा है, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, साथ में पीडीएफ नोट्स हैं, साथ में जो है इसमें वीकली टेस्ट हैं, और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से अन्य काउंसलिंग और तमाम चीज़ें हैं। तो जो भी लोग इन कक्षाओं के साथ संस्थान में जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। 2024 में इसके लिए संस्थान के द्वारा एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस बार भी जो है कई सारे बैच इसमें आरंभ हो गए हैं। नए बैचों को हम दिवाली के बाद 27 अक्टूबर से आरंभ करने वाले हैं। तो सभी लोग जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वो संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं और इन तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और ये पर्व और प्रकाशमय हो सभी के लिए, सभी के जीवन में, ऐसी हमारी आशा अपेक्षा है। धन्यवाद।